बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा दिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी और उसमें आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स का वो मिस ना हो। अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास है बिल्कुल सेम ही मेथड है और सेम मेथड के थ्रू ही हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को लिख लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे सोल्यूशन मेंशन करना होता है, तो सोल्यूशन मेंशन कर दिया। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हमने वैल्यू को लेट करना होता है। लेट करना है क्वेश्चन की वैल्यू को। मैंने क्वेश्चन की वैल्यू को थोड़ा सा इंटरचेंज करके लिखा है कि जो लीनियर पावर वाली टर्म थी उसको फर्स्ट पे लिख दिया और जो लीनियर के विदाउट थी उसको हमने सेकंड पे लिख दिया। और फिर हमारे पास जो है हमने इसको लेट किया ए, बी और सी के अकॉर्डिंग। ए, बी और सी हमने क्यों लेट किया? क्योंकि ए के साथ हमारे पास यहाँ पे लीनियर थी, एक्स की पावर 1 थी, उसको कहते हैं लीनियर। तो ये x माइनस 1 प्लस बी की वैल्यू x प्लस 2। यहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो हमने जस्ट एक ही लेना है, सिंगल लेना है इसको। और नेक्स्ट सी में हमने x प्लस 2 का होल स्क्वायर लेना है। अब हमने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये x माइनस 1 और x प्लस 2 जो है ये इसका एलसीएम बनता है। तो हमने इसको x माइनस 1 और x प्लस 2 के होल स्क्वायर से बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने बोथ साइड पर मल्टीप्लाई इसको किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आ रही है कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई दिस एंड ए के साथ हमने इन सब वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, बी के साथ भी मल्टीप्लाई किया और सी के साथ भी इन सबको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में कट हो रही हैं। लाइक x माइनस 1 से x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। x माइनस 1 जो है वो x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। b में x प्लस 2 की एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक रह जाएगी और यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। c की जो टर्म है वो 2 की दोनों ही टर्म्स स्क्वायर वाली जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास जो है वो नेक्स्ट x माइनस 1 बच जाएगा। जो हमारी रिमेनिंग टर्म्स हैं आफ्टर कैंसिलेशन वो है 9 इज़ इक्वल टू a, ये सारी वैल्यूज़ कैंसिल होने के बाद a x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b के साथ x प्लस 2 और x माइनस 1 और c के साथ x माइनस 1। ये हमने इक्वेशन बना ली है सेकेंड। हमने इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दिया है और जो हमारी यहाँ पर थी ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हमने इसके लेट करना है, जैसे हम प्रीवियस अपने क्वेश्चंस में करते थे कि जो लीनियर पावर है उसको लेट करेंगे और उसको इक्वल टू 0 करके एक या दो जितने भी हमारे लीनियर टर्म्स होंगी उनके अकॉर्डिंग हमने आंसर्स फाइंड कर लेने हैं। हमारे पास दो लीनियर टर्म्स हैं, एक x माइनस 1 की और एक x प्लस 2 की। तो यहाँ पर हमारे पास x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1 पुट इन 2, इसको अपने सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जब मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं x की जगह पर 1। सब जहाँ पर भी x होगा उस जगह पर हमने इसको 1 पुट कर देना है। फिर उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि यहाँ पर 1 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, b 1 प्लस 2 1 माइनस 1, c 1 माइनस 1। यहाँ पर 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बच जाएगा। 0 बचेगा तो 0 इससे भी मल्टीप्लाई और b से भी मल्टीप्लाई होकर 0 टर्म, यानी कि 0 जब भी किसी वैल्यू से या किसी भी डिजिट से या किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। तो हमने यहाँ पर भी 0 कर दिया और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो c को 0 से मल्टीप्लाई करके भी 0 ही आ जाएगा। तो इस ज़ीरोज़ को हम अगर ना भी मेंशन करें तो तब भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। 3 का जो स्क्वायर है वो होता है 9a इज़ इक्वल टू 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1। नेक्स्ट हमारे पास जो थी वो हमने x प्लस 2 को, जो कि लीनियर ही थी, उसको भी हमने 0 के इक्वल पुट करना है। जब हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया तो x की जो वैल्यू आई है वो -2 आ गई, यानी कि यहाँ पर प्लस था। अगर एक चीज़ एक साइड पर प्लस हो रही हो तो दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाती है, तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा और इसको भी हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। जब इक्वेशन 2 में हमने पुट किया तो हमारे पास जो जहाँ पर हमने प्रीवियस
इक्वेशन में 1 पुट किया था वैसे ही वहाँ पे हमने सब जगह पे अब 2 पुट कर देना है। तो यहाँ पर -2 और +2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बाकी जो स्क्वायर वाली टर्म है और जो लीनियर टर्म्स हैं वो वैसे ही आ जाएंगी, जस्ट x की जगह पर आपने -2 पुट कर देना है। और जब -2 पुट करेंगे तो हमारे पास a की टर्म भी 0 हो जाएगी जैसे हमने प्रीवियस किया है, और b की टर्म भी 0 हो जाएगी, लेकिन c वाली जो टर्म है वो आपस में -2 और -1 होकर -3 हो जाएगी, -3c हो जाएगा। और यहाँ पर -3c जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको उस साइड पर डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आप अगर एक स्टेप और भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक 9 = -3c, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास c के साथ 3 जो था वो माइनस का था और वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है। जब हम उसको डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से 3 3 = 9, तो c की वैल्यू जो हो जाएगी वो -3 हो जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो c की आ गई हैं और a की आ गई हैं। नेक्स्ट जो हमने करनी है वो अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने 3 वेरिएबल्स लेट किए थे। जो हमारे पास इक्वेशन 2 गिवन है, बाय इक्वेशन 2 हम लेंगे, वहाँ पर हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो ये इक्वेशन 2 थी, इसको हमने एक दफ़ा राइट कर लिया। अब उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। 9 = ax + a² + b² + 2ab, यानी कि यहाँ पर हमने होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया है। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, जो आपने 9th क्लास में भी रीड किया था, प्लस x + 2x - 1, आपने इसको सॉल्व करना है, यानी कि x को स्क्वायर फिर x के साथ 1 को सॉल्व किया, प्लस 2x और प्लस -2, प्लस c को x के साथ करेंगे और c को -1 के साथ भी करेंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। a 9 हमारा ऐसे ही चलता जाएगा, और ax² + 4a + 4x, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। प्लस b की जगह पर हमारी 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने प्लस माइनस माइनस करेंगे, लेकिन साइन बिगर टर्म का होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव का साइन मेंशन किया है। प्लस 3x - c, a को x के साथ ax² + 4a + 4ax, प्लस b को x² के साथ, फिर b को x के साथ और b को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह cx - c। अब हमने यहाँ पर देखनी है कि हमारी टर्म्स जो हैं वो x² वाली कौन सी हैं और विद x वाली कौन सी हैं और विदाउट x वाली कौन सी हैं। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि यहाँ पर a वाली और ये b वाली, ये दोनों x² में टर्म्स थी, तो हमने a + b का होल स्क्वायर ले लिया। नेक्स्ट जो टर्म है वो 4a और यहाँ पर b और यहाँ पर c, तो 4a + b + c जो है ये x के साथ टर्म्स थी, तो x के साथ वाली टर्म्स को ले लिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 4a - 2b - c, ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स थी, तो हमने जस्ट कांस्टेंट टर्म को 4a और -2b और -c वाली टर्म को ले लिया। अब हमने इसके बाद इसको कंपेयर करना है। हमारे पास जो है वो वैल्यू c और b की आ चुकी, c और a की आ चुकी हैं, हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जस्ट एक ही वेरिएबल को ना कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं x² के साथ वाला जो होगा। अगर आप इसको कंपेयर करके निकालना चाहें तो आप बाकी वैल्यूज़ को भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं। बेशक आप ऊपर वाला जो प्रोसीजर मैंने करवाया वो ना करें, लेकिन वो हमने 4.1 में सीखा हुआ है, तो इस वजह से वो हमारे लिए करना आसान होता है। और ये कोफिशिएंट वाला मेथड करना थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो लीनियर टर्म्स हो उनसे पहले 2 वैल्यूज़ निकाल लें और फिर थर्ड वैल्यू कंपेयरिंग कोफिशिएंट करके निकाल लें। a + b = 0 हमने किया, क्योंकि हमने x² के कोफिशिएंट को कंपेयर किया था। यहाँ पर हमारे पास x² की कोई भी टर्म नहीं है। जब हमारे पास x² की कोई भी टर्म नहीं होगी तो इट मीन्स हमने इसको सॉल्व करते हुए 0 के इक्वल पुट कर देना है। अगर यहाँ पर x² की कोई टर्म होती तो मैं वहाँ पर जो भी उसका कोफिशिएंट होता वो वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देती, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मैंने यहाँ पर 0 ही पुट किया है। और b की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगी, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई है वो -1 = b, यानी कि b का जो माइनस का साइन था वो 1 के साथ शिफ्ट हो जाएगा। अब हमने ये सारी वैल्यूज़ a, b और c की जो वैल्यू थी वो हमारी इक्वेशन 1 जो थी उसमें हमने पुट कर देना है। और इक्वेशन 1 जो थी a, b और c की, मैंने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को पुट कर दिया, और इसके बाद प्लस माइनस माइनस इसको जस्ट हमने सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, जस्ट मैंने यहाँ पर माइनस के साइन को चेंज किया, अदरवाइज़ और कोई और
चेंजेस नहीं हो सकेंगी इसमें, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए।